जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं एस शांत पब्लिकेशन का नवीन अंगणित यानी RS अग्रवाल वाली किताब। इस किताब के क्वेश्चंस को अगर आपको समझना है तो मुझे प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। इसका सेंस ये है कि जब मैं एग्जाम्पल पढ़ाता हूं तो पहले आप उसके एग्जाम्पल देखो, वहीं पर हम प्रॉपर कॉन्सेप्ट को बताते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी कराते हैं। आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज ए करेंगे यानी 17 एक्सरसाइज करेंगे और उसे सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आप इसके एग्जाम्पल वाला वीडियो को देख लेना, जिससे आपको हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा बता देते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस इनवर्सली टाइम की होती है। यानी अगर स्पीड का रेशियो 3 और 4 दिया जाए तो टाइम का 4 और 3 होगा, डिस्टेंस का 3 और 4 होगा। अगर x हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया जाए और मीटर पर सेकंड में तब्दील करना है तो 5/18 का गुणा करते हैं, और मीटर पर सेकंड है तो kmph में 18/5 में कन्वर्ट करते हैं। यानी यूनिट्स का हमें ध्यान देना पड़ता है कि kmph में चल रहा है कि मीटर पर सेकंड में या मिनट में, इन पे हमें फोकस करना पड़ता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया एवरेज स्पीड के 3 तरीके से निकालने के मेथड। पहला, अगर आपको 2 स्पीड दी जाए तो सीधे एवरेज स्पीड होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, सीधे आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें रेशियो मैथ मतलब इस टाइप से बताया कि x और y, xy, y और x, तो ये 1:1 यानी डिस्टेंस सेम है। तो जो ये xy है डिस्टेंस जिसे बोल रहे हैं तो उसका 2 गुना करेंगे, और इसका जो ये टाइम एक तरीके से निकल आया उसके योग से भाग देते हैं, क्योंकि ये वाला स्पीड होता है, ये डिस्टेंस और ये टाइम होता है। ऐसे करके इस पे हमने चर्चा की। उम्मीद है आप वीडियो को देखोगे तो सीखोगे। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, हमने यहां पर चर्चा की टोटल टाइम पर और डिफरेंस बिटवीन टाइम पर। कहीं ना कहीं आने वाले सेशन यानी जो हम एक्सरसाइज ए कराएंगे उसमें इसका बहुत यूज है। देखो, टोटल टाइम में क्या होता है कि अगर डिस्टेंस निकालनी है, पहले की स्पीड दूसरी स्पीड दोनों का सम और टोटल टाइम। लेकिन समय का अंतर, जिन क्वेश्चन में 2 घंटे पहले, 3 घंटे बाद, 5 मिनट देरी से, 5 मिनट जल्दी, ऐसे करके शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो डिफरेंस बिटवीन टाइम वाले में आता है। डिस्टेंस, पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड दोनों की स्पीड का अंतर, डेल्टा टी यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम। इसमें भी याद रखना प्यारे दोस्तों, अगर पहले और देरी है, बिफोर और आफ्टर है तो जोड़ते हैं, और बाकी अगर बिफोर बिफोर घटाते हैं, आफ्टर आफ्टर घटाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को आप सीखेंगे। क्वेश्चन में हमने 2-2, 3-3 तरीके से समझाया। देखिए, आप खुद ही 3 तरीके से दिख रहा होगा, जिससे कि आपको बेनिफिट हो। जैसे यही क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला, वहां पर हमने रेशियो मेथड को भी इंट्रोड्यूस किया, साथ में फॉर्मूला मेथड भी। जहां जैसा क्वेश्चन होगा, जिस लेवल का, उस लेवल के तरीके को हम यूज करते हैं। थोड़ा सा ये बता देते हैं, तभी मजा आएगा आपको आज के सेशन में। तो ये आप देख सकते हैं प्रॉपर वे में, कई वैरायटी होती हैं। ठीक है, ये काफी प्यारा क्वेश्चन है जहां 5 स्टार लगाया है। आज एक्सरसाइज में भी आएगा। चोर पुलिस वाला भी क्वेश्चन जो आजकल सीजीएल और रेलवे में बहुत चल रहा है। चलिए, तो यहां से हम अपने सेशन को पढ़ेंगे और सीखेंगे। ध्यान देना बहुत अच्छे से। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का, एक व्यक्ति 3 kmph की गति से दौड़ते हुए अपने गंतव्य स्थान पर समान समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी गति 1 kmph बढ़ा लेता है तो वह 15 मिनट पहले पहुंचता है। उसके गंतव्य की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या दूरी? अब इस क्वेश्चन में अगर आपको मालूम है कि डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला मुद्दा है, तो समझो जो डिस्टेंस होगी वो पहले की स्पीड, दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर, और डेल्टा टी यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम। हमेशा याद रखना इसमें, यहां आप देरी देख रहे होंगे और यहां पहले देख रहे होंगे, यानी जुड़ेगा। अगर दोनों में देरी, दोनों में पहले, तो घटता है। तो 10 और 15 25 मिनट हो जाएगा। अब मिनट को घंटा में तब्दील कर दो तो 25/60 ऐसे।
स्टार्टिंग में हमारी स्पीड 3 की थी तो 3 ऐसे हो गया और फिर 1 kmph बढ़ा दी जाती है, यानी 3 से हमारी स्पीड 4 की हो जाती है और डिफरेंस बिटवीन स्पीड 1 इंटू और यहां से आपका डिस्टेंस निकल आएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, राइट आंसर आपको मालूम चल जाएगा। 12 से ये 5 बार में गया, 5 से ये 5 बार में, यानी डिस्टेंस 5 किलोमीटर आएगा। अगर आपको यह तरीका नहीं समझ में आया तो मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम्पल शुरुआत से पढ़ना। लगभग 1 घंटे में सिर्फ 10 क्वेश्चन करवाए गए हैं जो कि सिखाया गया है, ठीक है। बाकी हम लोग शॉर्टकट से ही चलेंगे सेशन में, एग्जाम्पल में ही लॉन्ग कट बताया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन, अब ये क्या कहता है, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक कैलकुलेशन वाली वैल्यू है, तो मैं इसको 2 स्टार दे देता हूं। कुछ लोग कैलकुलेशन छोड़ के भाग जाते हैं। एक व्यक्ति इतना kmph की औसत गति से 124 किलोमीटर की यात्रा करता है। यदि वह 75 की गति से 60 किलोमीटर की यात्रा करे तो शेष दूरी को किस गति से तय करेगा। देखो, हमने आपको एक चीज बताया था कि जो एवरेज स्पीड होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की होती है। कई तरीके बताए थे, थोड़ा दिखा देते हैं जिससे आपको याद भी रहे। हाँ, थोड़ा शुरुआत में ही स्लो रहेगा, फिर तो हाई लेवल खेलना ही खेलना है, ठीक है। यहां देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए, हमने आपको बताया एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसे भी करके दिखाया था, ऐसे भी करके दिखाया था, ठीक है। अब सुनना, डिकोड करते हैं, सारा खेल तो डिकोड करना है, जितने मोहब्बत से करो। एक व्यक्ति इतनी की औसत गति से 124 किलोमीटर की यात्रा करता है। यदि वह 75, अब औसत स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड हमको गिवन है 77.5 और औसत गति से 124 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस हमको 124 गिवन है। अब फिर यहां कहता है यदि वह 75 kmph की गति से 60 किलोमीटर, यानी अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 60 बटा 75, तो टोटल डिस्टेंस ही 124, 60 यूज हो गई तो बची डिस्टेंस 64, 60 64 124। अब किस स्पीड से, शेष दूरी को किस गति से, तो वो x की गति से। बस प्यारे दोस्तों, यही x हमें निकालना है और यही x हमारा आंसर है। थोड़ी सी तो कैलकुलेशन झेलनी ही पड़ेगी। देखो, यहां कुछ ना कुछ कट रहा है, उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। जैसे ये वैल्यू और ये वैल्यू कटती है, देखो किससे कट रहा है, देखो सोचो, चलो देखेंगे, ठीक है। अब इतना दिमाग नहीं काम कर रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, जैसे हमारा नहीं, अभी मैं जानबूझ के कर रहा हूं, मुझे तो मालूम है किससे उड़ जाएगा, नहीं कर रहा है दिमाग, तब बात। तो हमने देखा ये तो कटता है 4 से, सॉरी 15 से ये 4 बार, 15 से ये 5 बार, 75 60। अब 4 से ये 31 बार में जा रहा है और 4 से ये 16 बार में। अब ये 31 से जाता है, अब देख लो, ठीक है, यही चीज है, यही चीज है। 31 से ये जाता है, 31 से ये जाएगा 2.5 बार। भाई 31 दूना 62 और 31 का आधा 16.5, तो ये चला गया। अब यहां पर जो ये वैल्यू है, अब यहां से देखो 2.5, ऐसे 2.5 को हम चाहो तो 5/2 लिख लो, ये इधर आएगा तो ये 1/5 बचा, ये हमारे पास 16/x बचा और ये बराबर 1 के हो गया, बराबर 1 के हो गया। तो 2 इधर जाएगा, 5 नीचे आएगा, यानी 2/5 ऐसे आ गया, 1/5 ऐसे
प्लस 16/x ऐसे हो गया, 16/x ऐसे हो गया। अब क्या है प्यारे दोस्तों, ये 1/5 उधर जाएगा तो 16/x 2/5 में 1/5 गया तो 1/5 आया और x बराबर 16×5 = 80 हो जाएगा। तो x बराबर 80 kmph आंसर आएगा। देखो मैंने उस तरीके का इस्तेमाल किया है जिससे आप कर सकते हैं, अपना टैलेंट नहीं दिखाया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की कैलकुलेशन हर एक बच्चा समझ गया होगा कि इसका जो आंसर आएगा वो 80 आएगा। एक बार रिपीट करते हैं, शुरुआत के क्वेश्चन में हमें करना भी पड़ता है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अब इसी क्वेश्चन को देखने बच्चा आएगा, असली बात ये भी तो है। तो टोटल डिस्टेंस हमें 124 दी है, एवरेज स्पीड इतना दी है, साफ सुथरी बात है। अब यहां पर टोटल टाइम, अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 124 का 60 चला 75 की स्पीड से, तो अब बची डिस्टेंस 64 कितने की स्पीड चलेगा, x की स्पीड से। अब कैलकुलेशन है, हमने क्या किया, तो पहले हम सोच रहे थे इसको काट दे, पर नहीं काटा हमने दिमाग लगाया कि 60/75, 60/75 तो 15 से ये 4 बार, 15 से ये 5 बार, तो नीचे ये 4 का मल्टीपल और 64 भी 4 का मल्टीपल, ऊपर भी 4 का, तो 4 यहां से कॉमन लेके काटा तो ऊपर 31, ये 16, ये 1/5 ही हो गया। अब 31 से साफ साफ दिख रहा था कि 2.5 बार में जाता है, नहीं दिख रहा था उसका अभ्यास करना है। 2.5 को 5/2 कहते हैं, 1/5 16/x बराबर 1 के, ये वैल्यू इधर जाएगी और ये 80। तो इसी को हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आपके अंदर प्रैक्टिस है, एक बार सीख लिया दूसरी बार में स्टेप खा जाओ। ठीक है, बहुत ऑफलाइन तरीके से बता रहा हूं मैं। शुरुआत में 10-12 क्वेश्चन के बाद हमारी स्पीड बढ़ेगी, मैं पहले बता दे रहा हूं, बहुत तेज बढ़ेगी। एक आदमी एक निश्चित गति से एक दूरी तय करता है। यदि 1 kmph अधिक गति से करता तो वह 4 घंटे कम लेता। अब देखो यही चीज हमने एग्जाम्पल में सिखाई थी, बड़े स्लो वर्जन में दिखा देता है, जिससे कि आप एग्जाम्पल देखें। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 सिखाया था मैंने। ठीक है, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, वो भी ये SBI क्लर्क में आया, लेकिन तरीका वही रहेगा। समझो, हमारे दिमाग में पहले तो ये याद होना चाहिए, डिस्टेंस बराबर पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर और डेल्टा टी वाला कांड चल रहा है। तो अब लगाएंगे, समझो, एक आदमी एक निश्चित गति से एक दूरी तय करता है, यानी d दूरी तय करता है। यदि वह 1 kmph की अधिक गति से यात्रा करता, यानी पहले उसकी स्पीड x थी, अब x+1 हो गई क्योंकि अधिक गति से यात्रा करता, तो उसे समान दूरी को तय करने में 4 घंटे कम लगते। इसीलिए डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला फॉर्मूला, तो दोनों की स्पीड का अंतर 1 और 4 घंटे कम लगते, तो 4 ऐसे आ गए। अब आगे की लाइन फिर से यदि लिखा है, फिर से यदि, यहां से दूसरी कंडीशन, यदि वे 1 kmph कम गति से तय करता, यानी पहले उसकी स्पीड x थी, अब x-1 हो गई, तो डिफरेंस बिटवीन स्पीड 1, ऐसा करने से उतनी ही दूरी, यानी दोनों केस में दूरी बराबर हो गई, 6 घंटे अधिक, यानी यहां 6 आ गया। तो पहला उद्देश्य क्या है कि हम स्पीड को निकालेंगे इसी लाइन से। बड़ा सिंपल है, x से x कट गया, चाहो तो x से x कट गया, वो तो दिख ही रहा है आपको। 4 6 में से 4 गया, 2x आ गया, 4 6 10, 6 ये वाला इधर आएगा, तो यानी x बराबर 5 आ गया। तो 5 kmph की उसकी एक्चुअल स्पीड थी, लेकिन इनसे स्पीड नहीं बोला, डिस्टेंस बोला। उठा के रख दो, चाहे पहले में रख दो, जो है दूसरे में, 5 ऐसे, 5 और 1 6 ऐसे, 4 ऐसे, 30 चौका 120, यानी 120 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 120 आएगा। उम्मीद है आपने इसको समझा होगा। दोस्तों,
कोई भी किताब अगर पढ़ते हो, अगर उसको प्रॉपर वे में सही ढंग से पढ़ते हो पूरे के पूरे, तो आपको बेनिफिट होता है। यानी कोई भी किताब का कोई चैप्टर उठाओ पर पूरा पढ़ो, तब आपको नॉलेज आएगा। ठीक है, 2 4 10 क्वेश्चन से आप किसी को जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है, वो बात अलग है कि सॉल्यूशन बड़ा स्मूथ बता दिया। चले अब धीरे धीरे हम लोग भागेंगे तेजी से। यहां कहता है हितेश 70 kmph पर ऑटो ड्राइविंग के माध्यम से 2800 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 50 kmph पर बाइक पर सवार होकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है, फिर पूरी दूरी की औसत गति क्या। अब देखो एक बात को समझो, पूरी यात्रा की औसत गति बाइक की गति से कितना % अधिक है। यानी यहां पर एक लाइन बढ़ा दिया, यहां पर एक लाइन बढ़ा दिया क्वेश्चन नंबर 4 में। यानी पहले आपको एवरेज स्पीड निकालनी होगी, उसके बाद आगे की कहानी है। समझ गए ना? समझो क्या कह रहा है। देखो इस 2800 का कोई लेना देना यहां नहीं है भाई। हितेश 70 की स्पीड पर ऑटो ड्राइविंग के माध्यम से इतनी दूरी जाता है और 50 की स्पीड से बाइक द्वारा वापस आता है। यहां 70 ऑटो ड्राइविंग और 50 बाइक द्वारा। तो जो दूरी हम गए, जैसे हम बचपन में स्कूल जाते थे और स्कूल से वापस आते थे, दोनों केस में दूरियां बराबर रहती थी। वो बात की बात है, कोई रास्ता बदल के आए तो चेंज है। तो यहां पर दूरी एज ए कांस्टेंट रहेगी, तभी तो एवरेज स्पीड निकालने जा रहे हैं हम लोग। समझो, तो डायरेक्ट एवरेज स्पीड का यहां फॉर्मूला लगा लो, डायरेक्ट ये वाला काम चलाएगा। एग्जाम्पल में बताया था हमने, इसीलिए। तो यहां 2 ऐसे लिखोगे, पहले की स्पीड 70, दूसरे की स्पीड 50, दोनों की स्पीड का योग 120, 0 से 0 काटो, 2 से ये 6 बार में गया, और काटना तो काट लेना। यानी एवरेज स्पीड आ गई, अब काट लो, 3 ये आ गया, 25 ये आ गया। 175/3 उसकी एवरेज स्पीड हो गई। भाषा, सारा खेल भाषा। अब अंतिम लाइन में समझो, कह रहा पूरी यात्रा की औसत गति बाइक की गति से कितना % अधिक है। यानी जो ये एवरेज स्पीड आई है बाइक की गति से कितना अधिक, यानी 50 से कंपैरिजन करवा रहा है, 50 से कंपैरिजन। अब यहां देखो 25 से 2 बार, 25 से 7 बार, यानी 7 और 2 का उधर गुणा होगा 6, यानी 6 की चीज 7 में हो रही है, तो दोनों का अंतर 1/6 × 100, यानी 16 से ही 2/3% अधिक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 16 से ही 2/3%। क्लियर है दोस्तों? मैंने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI, CI, मिशन एलिगेशन, ये सब पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये चीजें आप बहुत तेजी से करना सीख लो। 4 के बाद 5वां अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति कुल दूरी के पहले 2/3 भाग के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूरी के शेष भाग के लिए 75 के, और कह रहा है कुल दूरी की औसत गति क्या होगी। अब देखो औसत गति पूछा। अब देखो हमने जब आपको पढ़ाया था तो हमने शॉर्टकट इसका बता दिया था समाज के सामने, मैं दिखा देता हूं शॉर्टकट। यही क्वेश्चन देखो, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति को अपनी यात्रा 7 घंटे 20 मिनट में लगता है, वे 1/3 इतना इतना इतना। तो एक तरीके से देखो, पहले हमने एवरेज स्पीड निकाला है, तब इसको सॉल्व किया है। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर बार बार ये क्यों दिखा रहे हैं, दिखाना पड़ता है मेरे दोस्त। फिर इसी टाइप में हमने जब सेम डिस्टेंस थी तो ये रेशियो से किया था। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि हमारी डिस्टेंस डिफरेंट है, और जब डिस्टेंस डिफरेंट है तो हमने आपको यहां बताया था कि ऐसे करके एक्स वाई वाई एक्स दोनों के जो डिस्टेंस का रेशियो इतना गुणा करते हैं, ये पैटर्न पे लाए थे। ठीक है, ये चीज इसीलिए समझाई गई थी। क्लियर है? अब हम उस क्वेश्चन पे प्रकाश डालते हैं। चलिए देखो, एक व्यक्ति कुल दूरी के पहले 2/3 भाग, अब इसने शब्द यूज किया है 2/3, यानी 2/3, तो हमने कुल दूरी को माना 3 यूनिट, इसीलिए मैं दिखा रहा था। कुल दूरी जो है
वो हमने 3 यूनिट मान लिया, और इसका 2/3 यानी 2/3 करोगे तो वो 2 ही हो जाएगा। 2/3 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो शेष बचा 1, यानी स्पीड का रेशियो 2:1 हो जाएगा। अब यहां कहता है क्या? भाग के 60 kmph की गति से और दूसरे शेष भाग का 75 kmph की गति से। तो अब हमें औसत स्पीड निकालनी है 60 और 75 की। तो इसका एलसीएम लोगे 150 आएगा। 60 से एलसीएम आएगा 300। 60-75 का एलसीएम होता है 300। ये हमारी स्पीड है, ये डिस्टेंस लेट की जा रही है, जो रेशियो आता है वो टाइम का आता है, ये ध्यान रखना। 60 से 300 का भाग दिया, 60 300 में भाग दिया तो आया 5 घंटा, और 75 से 4 घंटा। लेकिन यहां पर मेरे दोस्त दूरियां अलग अलग है, तो एक्स्ट्रा काम हमें यहां 2 का गुणा, यहां 1 का करना पड़ता है। अब 2 और 1 का किया तो ये जो डिस्टेंस लेट की है 300, इसमें भी 2 और 1 का योग 3 से गुणा करना पड़ेगा, और 5 दूना 10 और ये 4, 14 से भाग देना पड़ेगा। तो 2 से कट जाएगा, 450/7 आ जाएगा। अब ऑप्शंस पे नजर डालू, 7×6 42, 42 फिर 3 7 चौक 28, 64 से ही 2/7। ये इसका आंसर आ जाएगा। और बच्चों को ये चीज सीखना चाहिए, ठीक है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीका है, और इसका बेसिक तो एग्जाम्पल में बताया ही है, ठीक है। 5वें के बाद 6ठा मेरे दोस्त, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं 5 स्टार दे रहा हूं। यह क्वेश्चन भर भर के एसएससी और रेलवे में भी आया हुआ है। एसएससी में भी आया है, रेलवे में भी आया है, और जब इस किताब का सॉल्यूशन देखोगे तो हो सकता है समझ में भी नहीं आ रहा होगा करना क्या है, ठीक है। हाँ, ये भी बता दे रहे हैं, हाईटेक बताएंगे 2-4 लाइनों में। समझो, एक निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है, ठीक है। अब यहां पर डिकोड करते हैं पहले ये लाइन, और इसको सीखना है बिल्कुल। अभी ये 2 बार आएगा, मतलब 60 क्वेश्चन में ये 2 बार है, ठीक है। तो एक बार ये, एक बार भविष्य में। एक निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है, यानी बी किसी काम को करने में टी टाइम लेता है, तो ए टी के साथ 30 मिनट अधिक लेता है। इसका अर्थ तो यही हुआ ना, 30 मिनट अधिक लेता है, ठीक है। समझ गए? हाँ, मिनट है तो आप ज्यादा हो तो घंटा में तब्दील कर लो भाई, 30 मिनट है तो 1/2 घंटा कर लो भाई, ज्यादा से ज्यादा बस यही कर सकते हो, ठीक है। फिर कहता है यदि ए अपनी गति को 2 गुना कर देता है। अब यहीं से हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे, स्पीड। तो यहां जो स्पीड ऑफ ए चल रहा है, स्पीड ऑफ ए, यानी पहले ए की स्पीड 1 थी, अब वह 2 गुना कर दे, तो हम जानते हैं जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वो 2:1 हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। भाई हमने स्पीड बढ़ाई, यदि ए अपनी गति को 2 गुना कर देता, यानी पहले उसकी गति कुछ होगी तो उसे 1 मानो, उसका डबल ही 2 होता है, या x मानो तो 2x, तो रेशियो 1:2। तो टाइम का रेशियो 2:1 होगा। तो यहीं से पकड़ा हूं मैं, तो वह 20 से 1 घंटा कम समय लेता है। यानी सेकंड केस में जब ए की स्पीड 2 गुनी हो जाती है तो वह 20 से 1 घंटा कम लेता है, यानी पहले तो वो आधा घंटा अधिक ले रहा था, लेकिन अब 1 घंटा कम ले रहा है। बस यहीं से क्वेश्चन डिकोड भी हो गया, और जो समझ गया वही बात सा। आप खुद बताओ, डिफरेंस बिटवीन टाइम तो हम यहां से लेंगे ना, क्योंकि यहां डिफरेंस बिटवीन टाइम है ना मेरे भाई, 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट का मान जो समझ गया उसके लिए आसान है भाई। ये आधा घंटा पहले अधिक ले रहा था, अब 1 घंटा कम, समय का अंतर पहले अधिक फिर कम, नहीं अधिक कम, तो ये समय जुड़ेगा। अब सर समय कैसे जुड़ेगा भाई? डिफरेंस बिटवीन टाइम है, तो पहले अधिक टाइम ले रहा था t + 1/2 घंटा, और आप घटाओगे
डिफरेंस में t-1, तो टी कटेगा तो ये तो समय जुड़ेगा ना, ये तो समय जुड़ेगा, तो 1 यूनिट का मतलब 3/2 घंटा हो गया। और एक्चुअल टाइम तो ये 2 था, तो इसमें 2 का गुणा करोगे तो एक्चुअल 3 घंटा लेता था शुरुआत में, और 3 घंटा जब शुरुआत में लेता था तो अभी तो हमें बी का आएगा 15 किलोमीटर की दूरी, एक निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी, तो ये 15 किलोमीटर की दूरी ए चल रहा है, यानी स्पीड ऑफ ए निकलेगी 15 डिस्टेंस से और 3 घंटा, क्योंकि ए तो 3 ही घंटा लेता है, यानी ए की स्पीड थी 5 kmph, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो हां। अच्छा, हमसे देखो ए की स्पीड हमने निकाल दी, लेकिन हमसे जो पूछा जा रहा है वो बी की गति पूछा जा रहा है, बी की गति पूछा जा रहा है। हमने वो बात अलग है कि यहां निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां निकाल दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमसे बी की गति पूछ रहा है, पेशेंस रखेंगे। देखो ए का जो एक्चुअल समय लगा था वो 3 घंटे का लगा था, तो बी का समय कितना लगेगा, 2.5 घंटे का लगेगा। क्यों? क्योंकि जब कंडीशन को आप देख रहे हो कि ए बी से आधा घंटा अधिक समय लेता है, और तो ए ने 3 घंटा लिया है एक्चुअल में, तो बी ने 2.5 घंटा लिया होगा, यानी 5/2 घंटा लिया होगा। और दूरी कितनी चलनी है, 15 ही चलनी है, 15 5/2, तो 5 से ये 3 बार में गया, 3 दूना 6, यानी आंसर 6 kmph आएगा। बी की जो स्पीड आएगी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, एक बार फिर से बता देते हैं, आप चिंता मत करो, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूं। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो हम आपको बता दें, 90% भविष्य में इस वीडियो को 1-2 साल बाद जब बच्चा आएगा ना, तो इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढते हुए आएगा। असली बात तो ये भी है ना, और उसमें भी उसको समझ में नहीं आएगा तो समझ गए ना, घर आएगा मुझको क्या बता दिया, हाँ इतना हाईटेक। जी हाँ, बहुत प्यार से समझो, 5 स्टार क्वेश्चन है, और एक बार में कोशिश करना समझ में आ जाए। एक निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 30 मिनट अधिक समय लेता है। तो पहले यहां पर समय का खेला है, यानी अगर बी टी टाइम लेता है तो ए टी तो लेगा ही लेगा, और आधा घंटा एक्स्ट्रा ले, आधा घंटा एक्स्ट्रा ले रहा है। क्वेश्चन पकड़ना सीखो यहां से। यदि ये अपनी गति को 2 गुना कर देता है, तो एक अपनी गति को, यानी ए की गति पहले 1 थी, अब 2 हो गई, 1 से 2 हो गई, तो जो ए का टाइम होगा, टाइम ऑफ ए, वो 2:1 हो जाएगा। ये अभी ए का चल रहा है, ठीक है। तो यहां कहता है हमसे कि ए अपनी गति को 2 गुना कर देता है, तो वो बी से 1 घंटा कम समय लेता है। यानी बी अगर टी ले रहा था, तो अब ए जो लेगा वो t-1, लेकिन यहां पर जो बात हो रही है, पहले ये समय ले रहा था ए, अब ये समय ले रहा है, तो डिफरेंस बिटवीन टाइम तो हम यहां देखेंगे, इसका अंतर निकालोगे तो ये 3/2 घंटा हो जाएगा। आधा घंटा ये, 1 घंटा ये, 3/2 घंटा। इस वैल्यू से ये घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसका अंतर 1 बराबर 3/2 घंटा, यानी 2 में 3/2 का गुणा करोगे तो 3 घंटा आ जाएगा ए का समय। ए का एक्चुअल समय 3 घंटा आ गया। अब जब ए का एक्चुअल समय 3 घंटा आ गया, यानी यहां पर ए 3 घंटा ले रहा है, तो बी से आधा घंटा अधिक होना चाहिए। भाई कंडीशन तो यही बोल रही है कि बी से आधा घंटा अधिक, यानी बी आधा घंटा कम लेगा, यानी ये 2.5 घंटा, जिसे 5/2 घंटा कहेंगे। और हमसे कह रहा बी की गति बता दो, तो भैया मेरे दोस्त डिस्टेंस तो 15 किलोमीटर ए के लिए भी थी और बी के लिए भी थी, तो 15 किलोमीटर 2.5 घंटे में बी चलता है, तो उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। बहुत सुंदर क्वेश्चन, विश्वास मानो, ट्रस्ट करो मुझ पे, ठीक है। इसको सीख लेना, छोड़ेगा नहीं पीछा जिंदगी में, ये ध्यान रखना। चले आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक ट्रक एक निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है,
यदि गति 16 kmph कम कर दी जाए तो वह समान दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेगा। अब देखो यहां तक पहले पकड़ेंगे, और ये डिफरेंस बिटवीन टाइम हो गया क्योंकि 2 घंटे अधिक ले रहा है, यानी जहां अधिक हो कम हो, ठीक है, इस टाइप से बात कर रहा हो। तो डिस्टेंस x इंटू वाई, दोनों की स्पीड का अंतर, और डेल्टा टी यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम। समझ गए? ध्यान देना। तो डिस्टेंस d है, पहले उसके, अच्छा डिस्टेंस गिवन है हमको, डिस्टेंस 384 हमें गिवन है। एक ट्रक एक निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति इतना कम कर दे, यानी उसकी पहले x स्पीड थी तो x से x माइनस 16 कर दे, तो वह समान दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक। तो स्पीड का अंतर यहां और 2 घंटे अधिक, 2 से ये 8 बार में, इसका यहां गुणा करना है। गुणा करोगे तो और टेंशन में आ जाओगे। हमें अंतर 16 का बनाना है, यह भी ध्यान रखना है, 16 का अंतर बनाना है। अब यही सारा खेला है और उससे आंसर भी नहीं आएगा, अभी पेशेंस रखो। तो 384 देखो किससे जाता है, 8 से जाता है, जाता है, 8 से भाग दे दो, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 88 64 48, तो ये 8 ये हो गया और 8 ये हो गया, 88 64 ऐसे भी आ जाएगा। नहीं समझे? हमने इसको 8 से भाग दिया तो 8 यहां लिखा, 48 यहां, 88 64 4 6 हासिल, 8 चौक 32 ये, यानी जो 384 वैल्यू है ना मेरे दोस्त, वो 48 गुणे 8 है। 48 गुणे 8 384 है, तो उससे ऊपर 8 आया और यहां पर 8 आया, 88 64 हो गया। और दोनों के इनटू का ये x माइनस 16 हो जाएगा। अब समझना मगर प्यार से, बहुत प्यार से देखो। यहां पर इनकी स्पीड का अंतर कितना है, 16 है, यहां पर भी क्या है 16, लेकिन x क्या डिसाइड होगा, x 64 होगा, क्योंकि x बराबर 64 रखोगे तो 64 में 16 गया तो 48 आएगा, यानी x बराबर 64 आ गया। अब हमसे कह रहा है मूल गति का 75% क्या होगा, यानी 64 का 75%, 75% मतलब 75/100 यानी 3/4, 4 से ये 16 बार में गया और 16 ते 48 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में बच्चा गलत करके ही आएगा, हाँ, क्योंकि आगे पढ़ता ही कहां है, 48 आंसर। और जो ये ट्रिक बताई है, देखो मैं आपको बताता चलता हूं, हाँ, जो कल को आपको जो सर आप तो हवा में उड़ा रहे हो, खुद ही सॉल्व कर रहे हो, खुद ही पढ़ रहे हो, तो ये एग्जाम्पल हवन करने के लिए सिखाए गए थे क्या? है, देख लो क्वेश्चन नंबर 6 और ये वाला जो अभी बताया, और वो ये देख लो, यहां पर भी ब्रेक करके समझाया था कि 60 गुणे 70 कैसे क्या है इसका अंतर, वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं एग्जाम्पल को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। मुझे अगर समझना है तो एग्जाम्पल को पढ़ना है, असली बात ये है। और अभी ये बहुत आएगा, अनाप शनाप बार आएगा, हम और स्पीड से सॉल्व करेंगे। समझ के लॉजिक, क्योंकि भाई अब क्वाड्रेटिक बनाओ फिर सॉल्व करो, तो कंपैरिजन करते हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आया? बहुत प्यारा क्वेश्चन कराया मैंने। अब एक्सरसाइज का 7 एग्जाम्पल 6 सेम, ठीक है। अब ये चीज आपको सीखनी चाहिए। चलिए अब मजा आएगा धीरे धीरे करके। अब जैसे ये क्वेश्चन है सीजीएल का, अब देखोगे लेटेस्ट किताबों में दिखे ही गए नहीं, बच्चा आप समझता ही नहीं इन सब चीजों को, और बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है एक व्यक्ति बिंदु P से सुबह 11 बजे 10 kmph की गति से दौड़ना शुरू करता है और वह 2 घंटे दौड़ता है, फिर 1 घंटे का विश्राम करता है। वह इसे तब तक जारी रखता है जब तक कि एक अन्य व्यक्ति द्वारा पकड़ा नहीं जाता, जो बिंदु P से 2 बजे दौड़ना शुरू करता है। अब यहां समझो, देखो केस 2 है, मैं पूरा लिख के समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, वरना ओरल निकाल दे आंसर, हाँ ओरल निकाल दे पर मजा नहीं आएगा। केस 1, पहला बंदा बिंदु P से 11 बजे दौड़ रहा है और 10 kmph की स्पीड से। पहले यही समझना है। केस 2 में दूसरा बंदा 2 PM में दौड़ रहा है और उसकी स्पीड है 15 kmph। क्वेश्चन को डिकोड कर रहे हैं।
लेकिन पहले बंदे के साथ एक खेला है, एक वो 11 बजे 10 kmph की गति से दौड़ रहा है और 2 घंटे दौड़ता है और 1 घंटे का रेस्ट लेता है। समझ गए ना, खरगोश वाला काम है, दौड़ा फिर शांति से आराम कर ले, वही हाल है। तो 2 घंटा दौड़ा। तो एक चीज समझो, अभी केस 2 तो हम लोग पहुंचेंगे नहीं, केस 1 ही पे हैं हम लोग। मैं हूं पी फॉर मतलब प्रकाश, समझ लो। 11 बजे मैंने दौड़ना चालू किया, मैंने 2 घंटा दौड़ा, 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 2 घंटे में बोलो बोलो 20 किलोमीटर। देखो यहां मैं पूरा समझा रहा हूं, इसको देखना। 11 बजे मैं दौड़ा और 20 किलोमीटर मैं दौड़ा और 1 PM बज गया, और उसके बाद मैंने 1 घंटे का रेस्ट लिया। 1 घंटे का रेस्ट, जहां रेस्ट लिया तो ये अब 1 PM की जगह 2 PM हो गया। समझ गए ना भाई, 2 घंटे दौड़ता हूं, उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट लेता हूं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए 3 घंटे में 20 किलोमीटर तो दौड़ा मैं। बात समझ में आई? 2 बज गए ना, अब यहां पर भी इसके 2 बज गए, देख लो इसके भी 2 बजे हैं, दिख रहा है ना। पर ये बिंदु P से दौड़ाना है, यानी हमें जो ये भी दौड़ेगा वो बिंदु P से दौड़ेगा यहां से। तो अभी मैं 20 किलोमीटर आगे निकल चुका हूं। ये समझो मैं चोर हूं, आप पुलिस हो, ऐसे समझ में आएगा। मैंने 11 बजे चोरी की और 10 की स्पीड से भागा, 2 घंटे में मैं 20 किलोमीटर आगे पहुंच गया, अब 1 PM बज गया, कौन मुझे पकड़ेगा? मैं शांति से 1 घंटे का रेस्ट ले रहा हूं, 2 PM बज गया। अब मालूम चला कि पुलिस को मालूम चल गया 2 बजे क्या प्रकाश सर ने चोरी की थी। सीधी सी बात, अब 2 बजे पुलिस भी और हम भी, पर हमारी आदत क्या है कि हम 2 ही घंटे दौड़ पाते हैं, उसके बाद 1 घंटे का क्या लेते हैं, रेस्ट लेते हैं। तो 2 PM अब दोनों के बजे, हम यहां से फिर भागे 2 घंटे, 2 घंटे भागे तो 20 किलोमीटर दौड़ लिए, यानी 4 बज गया। 4 बज गया, 4 बज गया ना, बोलो हां। और यहां पर ये जो पुलिस है तो वो 2 घंटे में 30 किलोमीटर, इसके भी 4 बज गए। देखो भाई टोटल तो 40 ही है ना। 2 PM से 4 PM तक मैं 20 किलोमीटर दौड़ता हूं, लेकिन जो पुलिस वाला है उसकी स्पीड 15 है, वो 2 घंटे में 30 किलोमीटर दौड़ेगा, उसके भी 4 PM बज गए। लेकिन अब सुनो, यहीं से तो मैटर है। लेकिन अब मुद्दा आया, अब यही मुद्दा जो समझ गया वही बादशाह, उसने क्वेश्चन सीख लिया। अब 4 PM पर मेरी खराब आदत यह है कि मैं 2 घंटे दौड़ने के बाद रेस्ट करता हूं, यानी एक तरीके से देखा जाए कि जो यहां तक पहुंचा हूं, अभी ये दूरी 5 PM तक यही काउंट होगी। लेकिन पुलिस वाला मुझे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, वो ये 10 किलोमीटर, ये क्योंकि 20 दूना 40, और आप मोटा मोटा समझो 4 PM तो आंसर में आएगा, 4 ये नहीं, आंसर ये हो जाएगा सीधे। अभी समझ में आएगा तुम्हें क्यों। टोटल दूरी है 40 की, 40 हो गए, चोर 40 के बाद शांत बैठा, पुलिस वाला भागा, 30 चला, 4 PM अब दोनों के हो गए। लेकिन चोर अब यहां रेस्ट कर रहा है, पुलिस वाला रेस्ट नहीं कर रहा है, और ये 1 घंटा रेस्ट करेगा, और पुलिस वाला 1 घंटा दौड़ेगा, तो 1 घंटे में तो 15 दौड़ लेता है। चोर तो शांति से बैठा है, और चलना सिर्फ हमको 10 ही किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। तो ये पुलिस वाला हमको पकड़ रहा है, हम तो शांति से बैठे हैं, अब हमको पकड़ लेगा। तो पुलिस वाला 10 किलोमीटर 15 की स्पीड से चलेगा, तो मेरे दोस्त यहां 2 बटा, इसमें 60 का गुणा कर लो मिनट में, तो 40 मिनट हो जाएगा। यानी 4 PM और 40 मिनट और जोड़ दोगे, 4:40 में मैं पकड़ा जाऊंगा। कैसा लगा? समझ गए? एक बार फिर से समझो, क्योंकि इन्हीं को तो सीखना है आपको। हाँ, मुश्किल से आप अगर आप सही बताएं, अगर अभ्यास अच्छा है तो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 सेकंड में हो जाएगा, अभ्यास अच्छा तो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। समझो, मैं चोर हूं, मैंने 11 बजे चोरी की, 10 kmph की स्पीड से मैं भागता हूं, और मैं 2 घंटे के बाद 1 घंटा कहीं नहीं कुछ कर पाता।
पड़ा रहता हूं मैं। तो मैंने 11 बजे चोरी की, 2 घंटा में भागा 20 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 बजे तक दौड़ा, उसके बाद 1 घंटा रेस्ट कर रहा हूं, यानी 2 PM हो गया। 2 PM बजते ही मैं भागूंगा, पर 2 PM में पुलिस को मालूम चल गया कि प्रकाश सर ने चोरी की थी, तो पुलिस भी भागेगी 2 PM पे। अब मैं फिर 2 घंटे भागा, 20 किलोमीटर भाग पाऊंगा, क्योंकि समझ रहे हो ना मेरी आदत खराब है। तो 4 PM तक मैं 20 किलोमीटर दौड़ा रहा, और 1 घंटा रेस्ट, यानी 5 PM तक मैं 20 किलोमीटर तक दौड़ा रहा। तो पुलिस को मालूम चला। पुलिस क्या करती है भन से, अच्छा प्रकाश सर 2 घंटा तो दौड़ेगी, 35, तो अब बची दूरी कितनी, 10, क्योंकि मुझे 10 ही तो पकड़ना है पुलिस को। मैं तो रेस्ट पोजीशन में पड़ा हूं, 10 पकड़ना है। रिलेटिव स्पीड नहीं लेंगे, इसलिए हम अलग अलग बता रहे हैं 10, क्योंकि मैं तो शांति में पड़ा हुआ हूं, तो मेरे साथ क्या, मैं तो वहीं बैठा हूं। पुलिस 15 की स्पीड से आई, 10 किलोमीटर कवर कर लिया। 10/15 × 60, 40 मिनट, और 4 घंटा 40 मिनट में मैं पकड़ा गया। तो इन्हीं छोटे छोटी चीजों को हमें सीखना है, तभी हम दूसरों से अलग होंगे। समझ गए। 8 के बाद 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कहता है एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 1 सेकंड में कितनी दूरी। अब ये सिंपल है, 1386 kmph में है, स्टार्टिंग बताया था, मीटर पर सेकंड में 5/18 का गुणा कर लोगे मीटर पर सेकंड में। अब 18 से इसको भाग दो, जाएगा। अब ये आपको देना पड़ेगा 18 से भाग। तो जैसा मुझे दिख रहा है 126, 126, फिर 126, यानी 77 टाइम्स चला गया। 35 3 हासिल, 35 3 385 मीटर आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 385 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 9 भी सीख गए हो। क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों एरर है, इस क्वेश्चन में एरर है। मैं तो बताऊंगा, पूरा बताऊंगा, ईमानदारी से बता दूंगा। इसमें एरर, ठीक है, या तो ऑप्शंस में एरर है या तो इन वैल्यू में एरर है, ठीक है। हम ऑप्शंस को एरर ले रहे हैं, पर जो सॉल्यूशन भी आएगा वो भी बड़ा खतरनाक आएगा, एक्चुअल में ये भी है। तो ऑप्शंस में एरर मान ले रहे, क्वेश्चन की वैल्यू के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के चक्कर में अपनी जिंदगी ना खराब कर लेना सर, यही सीखना है, ठीक है। हाँ, जो बता रहा हूं उसको समझो, या तो ऑप्शंस या क्वेश्चन की वैल्यू पे एरर है। राज अपने घर से हवाई अड्डा जाने में बस से 20 मिनट कम समय लेता है। जब वह बस कुछ समय के लिए ठहरती है, बगैर ठहराव के बस की औसत चाल ठहराव के साथ बस की औसत चाल से 4 kmph अधिक है। यहां से क्वेश्चन को पकड़ते हैं। बगैर ठहराव यानी कि बस की औसत चाल ठहराव के साथ बस की औसत चाल से 4 kmph अधिक है, और बगैर ठहराव चाहिए, बगैर ठहराव चाहिए। ऐसा करो, विदाउट स्टॉपेज वाला, विदाउट स्टॉपेज। सुनो, 2 टाइप की बसें हैं, ठीक है। अब जैसे ट्रेनों में भी देखते होंगे, एक विद स्टॉपेज होता है, एक विदाउट स्टॉपेज। विदाउट स्टॉपेज वाली बस की स्पीड हमने x मान ली। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बगैर ठहराव वाला ही पूछ रहा है, तो थोड़ा बहुत ऑप्शंस x से काम होगा। और विद स्टॉपेज वाला, विद स्टॉपेज वाला उसकी स्पीड x-4 क्योंकि कम है। और यहां पर भी 20 मिनट कम, यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला क्वेश्चन आ गया। डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला क्वेश्चन आ गया, समय का अंतर वाला। एक सेकेंड, अच्छा दूरी दी गई है, वही मैं सोचूं। यदि घर से हवाई अड्डा की दूरी 60 किलोमीटर की है, अब मैं वही सोचूं। देखो इसमें यही फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस बराबर पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर
और डेल्टा टी। तो हमें 60 दूरी दी गई है। पहली की स्पीड विदाउट स्टॉपेज की हमने x मानी है, विद स्टॉपेज की x - 4 मानी है, दोनों का अंतर 4 है, 20 मिनट कम यानी 20/60, जो थोड़ी देर पहले किया। बस यहां पर ऑप्शंस गड़बड़ है और फिलहाल यहां से x का मान भी खराब निकल रहा है, तो दोनों में से कुछ गड़बड़ है, बस ये समझ लो। मैं तो बिल्कुल निकाल के दिखाऊंगा। ये आ गया, तो अब देखो ये 60 हो गया और ये 4 × 3 12 हो गया और ये x -4 हो गया। जब किताब के पीछे सॉल्यूशन देखोगे तो वहां 40 इन्होंने घोषित कर दिया आंसर, 40 कतई नहीं होगा, वहां पर 40 घोषित कर दिया और यही इक्वेशन निकाली उन्होंने। 40 यहां रखोगे, 40 में से 4 गया 36, 36 चौका 144 होता है, ये 720 होता है, यानी 40 कतई नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मुद्दा है। अब यहां पर ये ऐसे सॉल्व भी नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x² ऐसे माइनस का 4x ऐसे, इसका गुणा माइनस का 720 = 0। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगेगा, माइनस का b तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस √ b², 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4ab 4 × 720 2880 हो जाएगा। अरे ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, हाँ जो कह दो, -b प्लस माइनस √ b² - 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना, पढ़ा के बैठा हूं इस किताब का भी। ठीक है, ये लगेगा अपॉन 2 ए वाला। अब यहां से x निकालोगे तो ये वैल्यू जोड़ोगे तो 2880 है, 16 जोड़ोगे तो 2896 आ जाएगा, 2896 आ जाएगा। और 53 का स्क्वायर जो देखोगे, 53 का वो 2809 होता है। 54 का स्क्वायर देखोगे तो 2916 होता है, 2916। तो लगभग 54 के स्क्वायर के आसपास, लगभग 54। देखो अब हम स्क्वायर रूट तो बिल्कुल एग्जैक्ट निकालेंगे नहीं, कितना आएगा, ठीक है, या ऐसा कर लो 4 ऐसे रख लो, थोड़ा बहुत अगर नियरेस्ट लेना है तो 53.9 ले लो बटा 2, ऐसा करके आंसर आएगा जो कि ऑप्शंस में नहीं है। समझ गए? 2880 प्लस 16 जोड़ोगे तो 2896 होगा। 2896 की जो वैल्यू होती है किसके आसपास, तो 53 का स्क्वायर होता है 2809 और 54 का जो होता है 2916 होता है। तो उसी के 2916 के नियरेस्ट है तो 53.9 ले लिया, या ज्यादा है तो 53.8 ले लो भाई, थोड़ा सा और अप्रोप्रिएट ले लो। इन दोनों का योग बटा 2 इसका आंसर होगा। तो ये चारों ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे। 54 4 58, 58 बटा 2 29, 58 बटा 2 29 के आसपास कोई भी ऑप्शंस नहीं है। समझ गए? तो इसमें क्या है, एरर है। ठीक है, किताब में आंसर 40 घोषित कर दिया गया है, वहां पर उन्होंने एरर ही किया है। अब जब जाओगे सॉल्यूशन में, हाँ जो बाद में तुम कमेंट टाइप करो दर दर के, ये सब नहीं, हम जो है वो पहले ही से क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर आप प्रॉपर देख लेना इस चीज को। ठीक है, क्लियर? तो प्यारे दोस्तों, अभी हम इसको 10 क्वेश्चन तक ही रखते हैं। जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें सीधे 50 क्वेश्चन और एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। पहले आप एग्जाम्पल देखेंगे और ये देखेंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब जो 50 क्वेश्चन होंगे वो बहुत फास्ट वे में हम करा देंगे। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा, और आया है तो अपने विचार कमेंट में व्यक्त कीजिए। और ये क्वेश्चन अच्छे लगे कि नहीं लगे, ईमानदारी से डिसाइड कीजिएगा और बताइएगा। आप जनरल तो पढ़ ही रहे हो, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है, इसकी एक्सरसाइज जो बी है वो काफी अच्छी है, बहुत अपर लेवल में है। ठीक है, पहले बहुत क्वेश्चन आते थे एक्सीडेंट वाले, अब वो नहीं आते। फिलहाल हम एक्सरसाइज बी भी आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।